ईमान की राह पर चलते हुए अक्सर औकात हमें आजमाइशों, दुश्वारियों और सलीब उठाने के बोझ का सामना करना पड़ता है। ताहम बाज लोग उन तमाम मुसीबतों को मुश्किलात और दुखों के तौर पर ख्याल करते हैं, जबकि दीगर उन मुसीबतों को अजीम बरक़ात और खुशी गर्दानते हैं। आज ये समझने के लिए कि क्यों खुदा ने हमें खुश रहने और हर बात में शुक्रगुजारी करने को कहा है, आए हम कुछ वक्त खुदा के कलाम का मुताला वाजबा उन्वान खुशी का भेद और आसमान की बादशाही से करने में गुजारते हैं। एक आदमी था जो हमेशा खुशगवार जिंदगी गुजारता था। वो आदमी खुश था, हालांकि वो दर्द में था और उसे बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता था। महकमा नशरियात ने सोचा कि ये आदमी एक गैर मामूली शख्स है और उसके साथ एक इंटरव्यू करने गया। बस वो उस आदमी से मिले और उससे पूछा, आप हमेशा हर मामले में इतने खुश क्यों रहते हैं? हत्ता कि ऐसे वक्त में भी जब आप मुश्किलात से गुजर रहे हों, क्या तब भी खुश रहने का कोई खास राज है? और जब आप तकलीफों से गुजरते हों, तब भी खुश रहते हैं? जो उसने कहा था उसे सुनकर मैंने अपने लिए सोचा, क्या उस आदमी का जवाब कुछ ऐसा नहीं जिसे हम सबको अपने जहन में रखना चाहिए? उसकी खुशी के राज के बारे में जवाब कुछ यूं था, जब वो अपनी जिंदगी गुजार रहा था, चाहे उसे कितनी ही मुश्किल, तकलीफ, चैलेंजिंग या नाखुशगवार चीजों का सामना करना पड़ा, वो हमेशा उन चीजों को खुशी समझता था। इसका मतलब ये है कि उसने बदकिस्मत होने के ख्याल से छुटकारा पा लिया था। जब मैंने बदकिस्मत होने के ख्याल से छुटकारा पा लिया, तब मेरा दिल मुसरत और लामहदूद खुशी से भर गया था। इसके अलावा जब से मैं खुदा पर ईमान लाया हूं, तो आसमान की अब्दी बादशाही में जाने के काबिल होने का ख्याल मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी और शादमानी देता है। रूहानी नुक्ता नजर से जिस मामूली मुश्किल या मामूली बेचैनी का हमें अपनी जिंदगी में तजुर्बा होता है, वो इम्तिहान कहलाती है। शायद बाज लोग सोचते हों, अगर ये मेरे नजदीक फलां शख्स के लिए ना होता तो मैं बेहतर नजर आता। जब गैर मौजूद सूरत हाल से हमारा वास्ता पड़ता है, तो ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो खुद को बदकिस्मत ख्याल करते हैं। रश्क अंगेज और हसद आमेज ख्यालात जैसे दीगर अनासिर आखिरकार लोगों को बदबख्ती की तरफ ले जाते हैं। हर वक्त खुश रहने वाले आदमी की कहानी की तरह बाज लोग हमेशा खुश रहते हैं, खा दुनिया में उनके पास बहुत कम हो। ताहम बाज लोगों के पास बहुत कुछ होने के बावजूद वो अपनी जिंदगी में खुशी महसूस नहीं करते हैं। यिर्मयाह बाब 6 आयत 19 खोलते हैं। यिर्मयाह बाब 6 आयत 19 से देखते हैं, ऐ जमीन सुन, देख मैं इन लोगों पर आफत लाऊंगा जो इनके अंदेशों का फल है, क्योंकि इन्होंने मेरे कलाम को नहीं माना और मेरी शरीयत को रद्द कर दिया है। खुदा ने कहा कि जो चीज हमारे लिए आफात लाती है, जो चीज हमारे लिए बरकत लाती है, जो चीज हमारे लिए खुशी लाती है और जो चीज हमारे लिए बदकिस्मती लाती है, वो हमारे तमाम ख्यालात के नताइज हैं, हमारे अंदेशों का फल। एक ही जैसे हालात में ऐसे लोग भी होते हैं जो खुद को रंजीदा पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो खुद को खुश पाते हैं। हमारे इर्द गिर्द लाखों नापसंदीदा चीजें और बदकिस्मत हालात हमेशा रूनुमा होते रहते हैं। जब भी ऐसी नापसंदीदा चीजें रूनुमा हों, हमें इन मनफी चीजों को मुस्बत कुव्वत में ये सोचते हुए बदलने के काबिल होना चाहिए कि मैं बहुत खुश हूं। अगर मेरे पास ज्यादा चीजें थीं, तो मैंने उन्हें बरकरार रखने की कोशिश में कितनी तवज्जो जाया की थी। बल्कि खुदा ने मुझे इस तरह हिदायत दी है ताकि मैं खुदा की बातों पर गौर करूं और खुदा की मर्जी पर तवज्जो दूं। हमें इस किस्म की सोच के साथ अपनी रोजमर्रा जिंदगी गुजारने की मशक करनी चाहिए। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि ओ, मैं ऐसी सूरत हाल में कैसे ऐसी सोच अपना सकता हूं? इसीलिए हमें इस किस्म की सोच रखने की मशक करनी चाहिए। अगर हम अब से एक बार मशक करें, 2 बार मशक करें, 10 बार मशक करें और 100 बार मशक करें, तो सब कुछ खुशगवार और मौजूद लगेगा। पहले थेसलुनीकियों की किताब बाब 5 आयत 16 की तरफ जाते हैं। बाब 5 आयत 16 में यह कहा गया है कि हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो,
हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। खुदा हमें कहते हैं कि अपनी शुक्रगुजारी को गंवा ना दें, खा जो भी हालात व वाकयात हों। यहां तक कि अगर कोई ऐसा इम्तिहान हो जो इतना मुश्किल लगे कि आप जमीन पर पैर पटकें और रोना चाहें, या अगर कोई ऐसा वाकया भी हो जिससे आपके दिल में दर्द हो, ऐसी सूरत हाल को दुखी आंखों से देखने की बजाय अगर आप खुशी की आंखों से इसे देखें तो हर चीज बदल जाएगी। इसीलिए खुदा हमेशा हमें ताकीद करते हैं कि हर वक्त खुश रहो, हर बात में शुक्रगुजारी करो। कौन ऐसी सूरत हाल को पसंद करेगा जिसमें वो बूढ़े हो जाएं, तवानाई खो दें और उनके चेहरे पर कई झुर्रियां हों? ताहम ऐसे हालात में भी शुक्रगुजारी करने के लिए बहुत सी चीजें होती हैं जब हम उन पर गौर करते हैं। इसकी वजह यह है कि वो दिन जब हम आसमान पर जाएंगे दूर नहीं है। किताब मुक़द्दस में खुदा ने हमें क्या करना सिखाया है ताकि हम इस किस्म की सोच को बढ़ावा दे सकें? वो हमें ज्यादा से ज्यादा मशक करना सिखाते हैं। जो खुदा हमें करना सिखाते हैं वैसा करके हम अपने आप को दीनदारी की तरबियत के काबिल बनाते हैं। हमारे लिए खुदा की यही मर्जी है। दरअसल ये उन लोगों की ज़हनियत है जो नए अहद में अपने आप को परवान चढ़ाते हैं। पहले तीमुथियुस की किताब के 4 बाब से जारी रखते हैं। पहला तीमुथियुस बाब 4 आयत 6 की तरफ जाते हैं। अगर तू भाइयों को ये बातें याद दिलाएगा तो मसीह यीशु का अच्छा खादिम ठहरेगा और ईमान और उस अच्छी तालीम की बातों से जिसकी तू पैरवी करता आया है परवरिश पाता रहेगा। लेकिन बेहुदा और बुढ़ियों की सी कहानियों से किनारा कर। और किसके लिए आपको रियाजत करनी चाहिए? दीनदारी के लिए रियाजत कर, क्योंकि जिस्मानी रियाजत का फायदा कम है, लेकिन दीनदारी सब बातों के लिए फायदामंद है, इसलिए कि अब की और आइंदा की जिंदगी का वादा भी इसी के लिए है। आप सब हमें खुदा की बातों की फर्माबरदारी करते रहने की जरूरत है। जब तक हम खुदा की बात मानकर खुदा की मर्जी को अमली जामा पहनाते रहते हैं तो खुशी का भेद कहीं और से मिल नहीं सकता। जब खुदा ने इस्राएलियों को 40 बरसों तक बियाबान में भटकने दिया तो किसने वो तमाम हालात पैदा किए जिनसे उनका वास्ता पड़ा था? ये खुदा थे जिन्होंने ये सारे हालात पैदा किए थे। बाज़-औक़ात खुदा ने उन्हें भूखा रखा और बाज़-औक़ात उन्हें आजिज किया और बाज़-औक़ात प्यासे रखा। खुदा उन्हें हर चीज एकदम दे सकते थे। इसकी बजाय उन्हें ऐसी सूरत हाल में डाला गया जहां वो जरूरतमंद हो या उन्हें पस्त होने की जरूरत थी। इस्तिस्ना बाब 8 के मुताबिक इसे आजमाना कहते हैं। ये लिखा है, खुदा ने उनके दिलों को आजमाया। ईमान की राह जिस पर अब हम चल रहे हैं आजमाए जाने की राह है। खुदा देखते हैं कि आया हम हर वक्त खुश हैं। ये बाप की मर्जी है कि हम हर वक्त खुश रहें और ये भी उनकी मर्जी है कि हम हर बात में शुक्रगुजारी करें। ताहम अगर हम कहें मैं इस सूरत हाल में शुक्र अदा नहीं कर सकता तो हम आजमाइश में नाकाम होते हैं। खुदा ने क्या कहा कि तमाम रुई जमीन पर क्या आएगी? क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि तमाम दुनिया पर आजमाइश की घड़ी आने वाली है? हालात चाहे जो भी हों, अगर हम इसे बदकिस्मती ना कर दाने तब से आइंदा को खुशी हमें मिलने लगेगी। शैतान चाहे कितनी ही शिद्दत से हमें आजमाए, हमें हरगिज़ बदकिस्मती महसूस नहीं करनी चाहिए। हम इस पर खुश हैं और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं। हम अपने सयून खानदान के अफराद के साथ होने पर शुक्रगुजार हैं और हम इस सादा सी हकीकत पर शुक्रगुजार हैं कि हम सयून में हैं, यानी सच्चाई की उस जगह पर जो आसमानी बाप और आसमानी माँ ने कायम की है। हम इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हैं कि हमें आसमान की बादशाही में जाने की इजाजत दी गई है। शायद कोई पूछे, अपनी बीमारी में मैं कैसे शुक्र अदा कर सकता हूँ? लम्हा भर के लिए इसके बारे में सोचते हैं। इस सूरत हाल में भी आपको शुक्रगुजार होने की वजह और खुश रहने की वजह जरूर मिलेगी, क्योंकि खुदा वादा करते हैं कि वो जल्द हमें एक ऐसा जहान बख्शेंगे जहां दर्द नहीं होगा। मुझे यकीन है कि तमाम आसमानी खानदानी अराकीन हमेशा खुश रहेंगे और जब हम वहां जाने का ख्याल करेंगे तो खुशी के साथ आसमान की अब्दी बादशाही की उम्मीद रखेंगे।
इसीलिए पहले तुमुथियुस बाब 4 आयत 6 में यह दर्ज है कि दीनदारी के लिए रियाजत करो। खुदा हमें कहते हैं कि हम अपना वक्त गैर जरूरी चीजों पर जाया ना करें। इसकी बजाय वो हमें कहते हैं कि हम सिर्फ अपनी दीनदारी की रियाजत पर तवज्जो मरकूज करें। खुश रहने के राज में खुशी और शुक्रगुजारी होती है। खुदा कहते हैं हर बात में शुक्रगुजारी करो। ये एक ज़ाब्ता है जिसका हुक्म खुदा ने दिया है। इस ज़ाब्ते में खुदा की तमाम मर्जी शामिल है। क्या किताब मुक़द्दस नहीं कहती जो आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है आसमान की बादशाही में जाएगा? ये बाप की मर्जी है। ताहम अगर आप कहें मैं सब्बत और फसा मना सकता हूं मगर मैं हर बात में शुक्र करने का हुक्म नहीं मान सकता, तो आपको बेदार होना चाहिए। हमें बाप की सारी मर्जी की फरमाबरदारी करनी चाहिए। ईमान के इस दर्जा को पहुंचने के लिए हमें बार बार मशक करनी चाहिए। अगर एक बार मशक करके आपकी सोच ऐसी ना हो तो 10 बार कोशिश करें। अगर 10 बार मशक करके भी आपकी सोच ऐसी ना हो तो 100 बार कोशिश करें। अगर 100 बार काफी नहीं तो 200 या 300 बार कोशिश करें। लिहाजा हमारे लिए हालात चाहे कुछ भी हों, हम इन्हें रंजीदगी की वजह ना समझें। हम सोचें कि मुझे आसमान की अब्दी बादशाही में ले जाने की गर्ज से खुदा ने बाज़-औक़ात मुझे आजिज़ किया, बाज़-औक़ात मुझे सर्दी और नंगेपन में रखा, बाज़-औक़ात खुदा ने मुझे मुख्तलिफ सूरत हाल से दोचार किया ताकि जाने कि मेरे दिल में क्या था, मैंने उनके हुक्मों को माना या नहीं। ऐ खुदा, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं उन तमाम मुश्किलात पर गालिब आया जिनका आज मुझे सामना करना पड़ा था। थोड़ी देर में क्या आप मुझे आसमान की अब्दी बादशाही की तरफ नहीं ले जा रहे जो आपने मेरे लिए तैयार की है? जब हम इस बारे में सोचते हैं तो हम खुश हो सकते हैं, चाहे हमारी उम्र कितनी ही क्यों ना हो और हमारे जिस्म में किसी भी किस्म की बीमारी क्यों ना हो। हमारे जिस्मानी बदन हमारी रूहों के लिबास की मानंद हैं। अगर इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ये खत्म हो जाएंगे और अगर ये बोसीदा हो जाएं तो इन्हें मरम्मत की जरूरत होगी। दर्द में पड़ना हमारे साथ कभी भी हो सकता है। इसी वजह से क्या खुदा ने हमसे वादा नहीं किया है कि मैं तुम्हें ऐसा जहान दूंगा जहां दर्द नहीं होगा? ये उम्दा तरीन खबर है। फिर मौत ना होगी। क्या ये खबर हैरत अंगेज नहीं है? इन बातों को ध्यान में रखते हुए खुदा हमें पुरफजल जहान बख्शेंगे जहां ना दुख, ना दर्द, ना रंज होगा। हमें सयोन के ऐसे फर्जंद बनना चाहिए जो सच्चाई में खुश रहने की वजूहात तलाश कर सकें। चुनाचे पहले तुमुथियुस बाब 4 आयत 6 में दर्ज है कि हमें मशक करने से ऐसी कुव्वत पानी चाहिए जो उदासी को मुस्बत ख्यालों में बदल दे। यूं हम अपने आप को दीनदारी की रियाजत करवा सकते हैं। पहले तुमुथियुस बाब 6 की तरफ जाते हैं। ईमान के अबाउजदाद में से एक पौलुस रसूल के ईमान से हम कई असबाक सीख सकते हैं। बाब 6 आयत 7 में यह कहा गया है, क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना कुछ उसमें से ले जा सकते हैं। बस अगर हमारे पास क्या है, खाने पहनने को है, तो उसी पर कनात करें। पौलुस रसूल ऐसा खुश रहने वाला आदमी था। दूसरों की निस्बत ज्यादा पाने या दूसरों की निस्बत ज्यादा आसाइशें पाने के बरक्स उसने कहा, जब हम इस ज़मीन पर आए थे हम अपने साथ कुछ नहीं लाए थे, उसी तरह जब हम इस ज़मीन को छोड़ते हैं हम अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकते। क्या ये फितरी बात नहीं है? अपनी जिंदगी में जब तक कि उसके पास खाने और पीने को था उसने अपने आप को खुश और आसूदा पाया। पौलुस रसूल ने 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए। वो समुद्रों और डाकुओं के खतरों में रहा और अपने हम वतनों के खतरे में रहा। अगरचे उसके आगे ज्यादा आजमाइशें और खतरे आए, पर उसने कभी उन आजमाइशों और दुखों का ख्याल नहीं किया था। इसके बरक्स वो अपने दिल में सिर्फ खुशी से आगे बढ़ता रहा और आसमान की अब्दी बादशाही की उम्मीद रखी, जिसका वो बाद में लुत्फ उठाएगा। जो ज्यादा तारीकी और ज्यादा उदासी होती है वहां रोशनी ज्यादा चमकती है। क्या ऐसा नहीं? यही वजह है कि पौलुस रसूल जानता था
कि जब तक उसके पास खुराक और पहनने के लिए कपड़े हैं, खुश कैसे रहना है। आयत 9 से जारी रखते हैं, लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती हैं, क्योंकि जर की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है, जिसकी आरजू में बाज ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया। मगर ए मर्दे खुदा, तू इन बातों से भाग और रास्तबाजी, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सबर और हिल्म का तालिब हो। ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया था। खुदा ये पुरफजल लम्हा सिर्फ पौलुस रसूल को नहीं बख्शेंगे, बल्कि मुस्तकबिल करीब में सयून के सब फर्जंदों को भी बख्शेंगे। आप सब खुशी का भेद कहीं से भी नहीं मिल सकता है। हमें सोचना चाहिए कि तमाम दुख जिनसे हम दो चार हैं बदकिस्मती नहीं हैं। चुनाचे किताब मुक़द्दस में दर्ज है कि सब कुछ हमारे अंदेशों का फल है। जब हम ऐसे ख्यालात रखें तो हम हर काम में शादमान होने और शुक्र अदा करने के काबिल होंगे। यूं हम मुकम्मल तौर पर खुदा की मर्जी की पैरवी कर पाएंगे। अब क्या हमारे ईमान का बाकी तमाम वक्त इस तरह नहीं होना चाहिए? जो लोग अपने हालात को बदकिस्मती नहीं समझते वो हमेशा खुश रह सकते हैं और हर हाल में शुक्र करने के लिए ईमान बरकरार रख सकते हैं। यही खुदा की मर्जी है। ताहम क्या होगा अगर हम उल्ट करें? याकूब की किताब बाब 1 आयत 14 खोलते हैं। हाँ, हर शख्स आजमाया जाता है। जब लोग आजमाए जाते हैं तो वो खुश होने की बजाय बदकिस्मती महसूस करते हैं। वो महसूस करते हैं कि वो उस सूरत हाल से जिसमें वो हैं नाखुश हैं। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खिंचकर और फंसकर आजमाया जाता है। फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। हमारे लिए आसमान की बादशाही की ख्वाहिश करना ही अच्छा है। ताहम दुनियावी ख्वाहिश हमें आजमाइशों और नाखुश होने की तरफ ले जाती हैं। नीज जो हमने मश्क की, यानी दीनदारी और किसी भी वक्त को नाखुशगवार ख्याल ना करने की सोच रखना, वो हमसे ले ली जाती है। इसीलिए आयत 12 में दर्ज है कि मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। याकूब की किताब बाब 1 आयत 12 खोलते हैं। मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावन ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। आयत 14 में कहा गया है कि हर शख्स अपनी ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है। ये कुछ ऐसा है जो खुशी को बर्बाद कर देता है। किसी तरह के हालात में भी हम ये ना सोचें कि हम रंजीदा हैं। अगर हम कभी ये सोचें कि मैं रंजीदा हूं तो हमें खुश रहने से दूर कर दिया जाएगा। फिर हम एक ऐसी जिंदगी गुजारेंगे जो खुशी से बहुत दूर हो। ऐसा नतीजा कहां से आता है? ये दुनियावी ख्वाहिशों से आता है। चूंकि दुनियावी ख्वाहिशें हमारे दिल में भरी रहती हैं, इसलिए हम ऐसे काम करने लगते हैं जो खुदा के लिए नापसंदीदा हैं। और जब हम ऐसी जिंदगी में दाखिल होते हैं तो हम खुशी के बरक्स बदकिस्मती पाने पर मजबूर हो जाते हैं। हमें हमेशा खुदा में कायम रहना चाहिए। जो लोग खुदा में रहते हैं वो कभी रंजीदा नहीं होते, क्योंकि उनमें रंजीदगी वाली आंखें नहीं होती हैं। बियाबान के 40 साल सफर में वो सैर होकर खा या पी ना सके थे। बसा औकात वो नंगेपन, सर्दी में और भूखे रहे। हता के हजारों मुश्किल हालात में पौलुस रसूल और इब्तिदाई कलीसिया के अराकीन ने कभी खुदा से मुंह ना मोड़ा था। मसीह की मोहब्बत हमें करीब लाती और मजबूर कर देती है। यूं वो अपनी सोच का इजहार करते थे। कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? आप सब वो हमेशा खुदा में खुश रहते थे। किताब मुक़द्दस कहती है
हर एक जो मसीह यसू में दीनदारी की जिंदगी गुजारना चाहता है सताया जाएगा। हता कि जब वो सताए जाते थे वो इसे ये सोचते हुए बदकिस्मती नहीं गर्दानते थे कि हमारे गुनाह माफ करने के लिए हमारे खुदा उस रास्ते से ज्यादा तकलीफदेह रास्ते पर चले जिस पर हम चल रहे हैं। अब खुदा ने मुझे मकबूल ठहराया और मुझे बुलाया है कि वैसी जिंदगी गुजारूं जैसी उनकी थी। दुखी महसूस करने की बजाय वो ये सोचकर ज्यादा से ज्यादा खुशी महसूस करते थे कि वो मसीह के दुखों में शरीक हैं। इस लम्हे से चाहे खुदा हमें कोई भी सूरत हाल दें, हम किसी भी बदकिस्मत सूरत हाल को खुशगवार सूरत हाल में बदल दें। जब खुदा हमें इस जमीन पर खुशखबरी का सारा काम मुकम्मल करने की इजाजत देते हैं तो हम फौरन खुदा की बादशाही में चले जाएंगे और जलाली ताज पहनेंगे जिसे उन्होंने हमारे लिए तैयार कर रखा है। हम आसमान में शाही कहानत का फर्ज अनगिनत फरिश्तों की रहबरी में अंजाम देंगे। हम भी हमेशा की जिंदगी और बरकत का अब तक अब्दियत के जहान में लुत्फ उठाएंगे जहां हम हरगिज बूढ़े नहीं होंगे। क्या ये पुरफजल वक्त हमें बख्शा नहीं जाएगा? मुझे यकीन है कि वो जो हमेशा मुस्तकबिल के इस पुरफजल वक्त के बारे में सोचते हैं, पहले थेसलुनीकियों बाब 5 में दर्ज खुदा की मर्जी, हमेशा खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है, पर चलने के काबिल होंगे। खुशी का भेद इसके सिवा कुछ नहीं है। रूहानी नुक्ता नजर से जब हम सोचें या कहें कि फलां सूरत हाल बदकिस्मती है या गैर मौजू है, तो हमारी सारी तवानाई मनफी कुव्वत में बदल जाती है। ताहम अगर आपको लगता है कि सूरत हाल खुशकिस्मत है, जिस तरह मैंने आपको कहानी में बताया था, आप खुश होंगे चाहे आपकी उम्र कितनी ही क्यों ना हो। बाज लोग शायद पूछें, क्या बूढ़ा होना दुख की बात नहीं है? ताहम हमें जवाब देना चाहिए कि मैं थोड़ी देर में बाप से मिलूंगा, तो मैं क्यों गमगीन हूं, बल्कि मैं खुशी के साथ उस पुरफजल लम्हे का इंतजार कर रहा हूं। हम कह सकते हैं कि इस तरह की सोच रास्त किस्म के ईमान की तरफ ले जाती है और हमने रास्तबाजी की जिंदगी गुजारी है। बाज़-औक़ात खुदा हमें आजिज करते हैं, बाज़-औक़ात वो हमें भूखा रहने देते हैं और बाज़-औक़ात वो हमें प्यासा रखते हैं। ये सब हालात खुदा ने हमारे लिए तैयार किए हैं। इन हालात पर गालिब आने के बाद खुदा हमें आसमान की बादशाही को ले जाएंगे। ये हमारी तवक्कुआत होनी चाहिए। हमें हरगिज ये पूछकर शिकायत नहीं करनी चाहिए कि मैंने खुदा के हजूर क्या गलत किया है कि मेरा खानदान ऐसे मुश्किल सूरत हाल में है। बियाबान के 40 साल सफर में ज्यादातर इसराइलियों ने शिकायत की और बुड़बुड़ाए। नतीजतन उन्होंने ऐसे काम किए जो खुदा के नापसंदीदा थे। आज सिर्फ इस एक हकीकत पर ही कि अब हम सच्चाई में हैं, हमें अपनी सूरत हाल को कैसा गर्दाना चाहिए। इंडिया में सयोन के खानदानी अराकीन चर्च में जब अराकीन से मिलते हैं तो हमेशा ये सवाल पूछते हैं, क्या आप खुश हैं? जब उनसे पूछा जाता है क्या आप खुश नहीं हैं, तो हर एक जवाब देता है कि वो खुश हैं। सयोन के तमाम खानदानी अराकीन, खा वो इंडिया में हो या सारी दुनिया में, मुश्किल सूरत हाल से गुजरते हैं। ताहम वो हरगिज अपनी सूरत हाल को बदकिस्मती नहीं कहते, वो खुश हैं। इसलिए मैंने कहा, क्या सलाम करने का कोई ऐसा तरीका भी है? मुझे इसे सीखना होगा। दीनदारी की रियाजत करने के लिए मुझे इसकी थोड़ी और मशक करनी है। आप सब खुशी ऐसी सोच से मिलती है कि किसी भी तरह के हालात में आप खुश हों। पौलुस रसूल ने यह भी कहा कि अगर हमारे पास खाने और पीने को है तो हम उस पर कनाअत करें। हमें हमेशा आसमान की बादशाही की तरफ चलते हुए अपनी जिंदगियां गुजारनी चाहिए। दूसरी जानिब मैंने कुछ लोगों को ऐसी दुनियावी ख्वाहिशात की वजह से एक बड़ी आजमाइश में गिरते देखा है जो उनके लिए परेशानी का बायस बनती है। आखिरकार वो गुनाह पर माइल हुए और मौत का सामना किया। आपको कभी भी इस तरह का शख्स नहीं होना चाहिए। खुदा हमें सिखाते हैं कि हम हमेशा उनमें खुश रहें और हमें यह भी सिखाते हैं कि हम उनके शुक्रगुजार हों। तो फिर आप क्यों कहते हैं कि आप रंजीदा हैं? आप क्यों कहते हैं कि आप करब में हैं? आप क्यों कहते हैं कि ये मुश्किल है? आप सब सब्बत के दिन दिए गए इस वाज के वसीले हमें समझना चाहिए कि आप और मैं पुरमुसरत लोग हैं। आप सब, क्या आप वाकई खुश नहीं हैं? आप सब बराह मेहरबानी से मेरे पीछे बोलें, मैं खुश हूं।
मैं खुश हूं क्योंकि मैं खुदा में हूं। मैं खुश हूं क्योंकि मुझे आसमान की उम्मीद है। मैं खुश हूं क्योंकि मैं बाप और मां के साथ हूं। मैं खुश हूं क्योंकि मेरे पास आसमानी खानदान है। मैं खुश हूं क्योंकि मैं सच्चाई में हूं। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके लिए हमें खुश होना चाहिए, ताहम फक्त इसलिए क्योंकि हम थोड़े आजिज हुए हैं या क्योंकि हमें अपनी रोजमर्रा जिंदगी में थोड़ी बेआरामी का तजुर्बा हुआ है, हम अपने तमाम खुशियों को छोड़ देते हैं और बेमानी और मामूली बातों से चिमटे रहते हैं और कहते हैं कि मैं नाखुश हूं। हमें कभी भी वो बेवकूफ लोग नहीं बनना चाहिए जो मामूली बातों की वजह से ईमान खो देते हैं, सच्चाई को छोड़ देते हैं, आसमान की बादशाही छोड़ देते हैं और खुदा को छोड़ देते हैं। चूंकि शैतान मुसलसल हम पर इस तरह से हमला करने की कोशिश करता है, तो खुदा ने पेशगी हमें खबरदार करते हुए हमारी हसारबंदी की है। खुदा हमें हमेशा क्या करने को कहते हैं? खुदा कहते हैं हमेशा खुश रहो। जब खुदा कहते हैं हमेशा खुश रहो, उनका मतलब है हमेशा खुश रहो, चाहे जो भी सूरत हाल हमें दरपेश हो और चाहे जो भी हमारे साथ हो। हमें हरगिज ये नहीं सोचना चाहिए कि यह बदकिस्मती है। इसकी वजह यह है कि किताब मुक़द्दस कहती है कि सब कुछ हमारे अंदेशों का फल है। यूं मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप सब ऐसे मुबशरान बने जो हमारे आसपास रंजीदगी में जिंदगी गुजारने वालों को खुशी दें। हमें उनके पास जाना और कहना चाहिए, अगर आप खुदा पर ईमान रखते हैं तो आप इतने खुश होंगे। हमारे पास आसमान की बादशाही की उम्मीद है। हमारे पास आसमान की बादशाही है जहां ना मौत ना दर्द है। किसने आसमान की बादशाही तैयार की है जहां हमेशा की जिंदगी और बरकत बहुत ज्यादा हैं? बाप और माँ ने हर चीज तैयार की है। जब हम इस शानदार दुनिया में जा रहे हैं तो हम क्यों रंजीदा हैं? बाज़-औक़ात हम नंगे पांव चलते हैं क्योंकि हमारे पास जूते नहीं होते। शायद हम झुलसा देने वाले सूरज के नीचे थोड़ी देर चलें क्योंकि हमारे पास सूरज की रोशनी से महफूज रहने के लिए कुछ नहीं होता। ताहम क्या हमें अपनी राह पर इन मुसीबतों की वजह से चलना छोड़ देना चाहिए? नहीं, हमें नहीं चाहिए। आप सब, हम वाकई बहुत पुरमसरत लोग हैं। चूंकि हम ये नहीं सोचते कि हर हाल में खुश कैसे रहना है, तो हम खुशी के 99.9% उनसर खत्म कर देते हैं और सोचते हैं कि मैं इससे रंजीदा हूं और मैं उससे रंजीदा हूं। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं ही क्यों? मैं ही क्यों? हमें ऐसे जिंदगी गुजारते हुए अहमकाना काम नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें खुद को दीनदार बनाने की रियाजत करनी चाहिए। चाहे हम किसी भी तरह के हालात वाकयात में खुद को पाएं, हमें सोचना चाहिए कि मेरे साथ जो कुछ भी होता है वो खुशकिस्मती की बात है। लेकिन अब शैतान मुझे इन तमाम वाकयात को बदकिस्मती के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहा है। नए अहद की सच्चाई में हमें ऐसी सोच से छुटकारा पाने की मशक करनी चाहिए कि हम रंजीदा हैं। खुदा ने हमें आसमान पर जाने की इजाजत दी है, तो हम रंजीदा क्यों हों? हम खुश हैं। खुदा ने हमें गुनाहों की माफी बख्शी है, तो हम रंजीदा क्यों हों? हम खुश हैं। हम अपने बाप से मिले हैं, तो हम रंजीदा क्यों हों? हम खुश हैं। हम अपनी माँ से मिले हैं, तो हम रंजीदा क्यों हों? हम खुश हैं। आप और मैं वाकई पुरमुसरत लोग हैं और वाकई पुरमुसरत मखलूक़ात हैं। हमें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए गोया हम रंजीदा हैं। क्या हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए गोया हम रंजीदा या बदकिस्मत हैं, जिससे हमें मायूसी का एहसास होता है? हमें समझना चाहिए कि हम कितने खुश हैं। पहले कुरिन्थियों की किताब के 10वें बाब के मुताबिक उनके बारे में क्या कहा गया है जो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते? ये लिखा है कि बुड़बुड़ाने वाले आसमान की बादशाही में नहीं जाएंगे। ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि उन्होंने नए अहद को नहीं समझा था। ये वो लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा तो लिया मगर नए अहद की राह पर नहीं चले। खुदा हमें अपने हुक्म ना बुड़बुड़ाओ पर अमल करने के लिए मजबूर नहीं करते। ताहम अगर हम खुशी के भेद को समझ जाएं, तो सारा बुड़बुड़ाना और शिकायत करना गायब हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि हम हमेशा खुश रहते हैं। इसकी वजह यह है कि हम हर एक बात में शुक्रगुजारी करते हैं। हर एक बात में शुक्रगुजारी करने वाले लोग कभी बुड़बुड़ाते नहीं हैं। जो हर वक्त खुश रहते हैं वो कभी शिकायत नहीं करते। जब आप खुश होते हैं तो आपको कभी गुस्सा नहीं आता, चाहे आपके इर्द गिर्द के लोग कुछ भी करें।
화내지 않습니다. इसकी वजह यह है कि आप खुश हैं। आप सब, हम अक्सर ये सोचना भूल जाते हैं कि हम नए अहद की सच्चाई में कितने खुश हैं और हमें हर रोज कितनी खुशी करनी चाहिए। हम बाप और माँ की तरफ से नए अहद के खास तोहफे के बारे में सोचें, जो गुनाहों की माफी का फजल और आसमान की बादशाही में जाने का इस्तेहकाक है। अगर हम इन तमाम बरकतों को गैर अहम समझेंगे तो हम अपनी तवज्जो दुनिया की मामूली तरीन चीजों पर मरकूज कर लेंगे और हम इसू जैसे बेवकूफ लोग बन जाएंगे और सिर्फ चंद मीठी बातों के बदले आसमान के जलाल को छोड़ देने की कोशिश करेंगे, जिससे हम बिल आखिर दुनिया की तरफ वापस घसीट लिए जाएंगे। क्योंकि नए अहद की सच्चाई ही वो सच्चाई है जो हमें खुशी देती है, इसलिए इसी लम्हे से हमें इसमें खुशी तलाश करते रहना चाहिए। हम खुशी ढूंढने की मशक करते रहें। जब हमें किसी बदकिस्मत सूरत हाल का सामना हो तो हमें सोचना नहीं चाहिए कि हम रंजीदा हैं, बल्कि हमें खुशी के नुक्ता नजर से इस तक पहुंचना चाहिए। तब खुदा हमसे कहेंगे, तुमने शिकायत नहीं की, हालांकि तुम ऐसी सूरत हाल में थे। अब तुम आसमानी लोग बन गए हो। अब मैं तुम्हारी रहनुमाई आसमान की बादशाही को करूंगा। एक दिन आएगा जब बाप और माँ यकीनन यूं हमारा फैसला करेंगे। इसलिए खुदा कहते हैं, बुड़बुड़ाने वाले आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। अगर आपके खानदान, आपके बच्चों, आपके पड़ोसियों या आपके दोस्तों को मुश्किलात दरपेश आए और अगर मुनादी के दौरान लाखों नाखुशगवार बातें होती हैं, तो हम इसी लम्हे से ये सोचकर इस सूरत हाल में खुश रहने की वजह तलाश करेंगे। खुदा ने इन तमाम हालात और लोगों को इसलिए पैदा किया है कि हम खुद को खुश पाते हैं या नहीं। नीज मुझे उम्मीद है कि आप खुशी और शादमानी और यहाँ तक कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से मायूस लोगों के साथ आसमान की बादशाही बांटने के काबिल हो जाएंगे। इसी के साथ मैं इस वाज को खत्म करूंगा। आपका बहुत शुक्रिया।